किसी गांव में यदि 100 वोट है, 20 गो आदमी उठ गया चुनाव में। गांव में ऐसे खूब होता है, हर रिश्तेदार में से एक उठ जाता है। जितने ज्यादा लोग खड़ेंगे आराम से जीत जाएंगे। और ये वोट काटने के लिए बड़ा सिंपल तरीका होता है। अब 21 से कम वोट नहीं आना चाहिए उसका। नॉर्मल इलेक्शन रहता तो 20 वाला जीत जाता। देखिए बाकी इलेक्शन में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कहीं पे 100 उम्मीदवार खड़े, 100 वोट है किसी गांव में, कितना वोट है, 100 वोट है। अब किसी गांव में यदि 100 वोट है और वहां पर सपोज कीजिए कि 20 गो आदमी उठ गया चुनाव में, 20 गो मुखिया उठ गया। सब गांव में ऐसे खूब होता है, हर रिश्तेदार में से एक उठ जाता है। समझ में है कि नहीं? उठ गया यहाँ पे 20 आदमी अगर उठ जाता है सपोज कीजिए, तो एक आदमी को औसतन कितना वोट मिलेगा? हाँ 5। बताइए एक आदमी को कितना वोट पड़ा? 5। मान के चलिए कि किसी को 3 पड़ा, किसी को 5 पड़ा और किसी को 7 पड़ा, तो 7 वाला जीत जाएगा। 7 वाला जीत जाएगा। तो जितने ज्यादा उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े होते हैं, जितने ज्यादा उम्मीदवार खड़े होते हैं, जीत का मार्जिन उतना इजी हो जाता है। जितने ज्यादा लोग खड़ेंगे आराम से जीत जाएंगे। अगर सपोज कीजिए कि 2 लोग खड़े होते हैं, इसमें 100 लोगों के वोट में 2 लोग खड़े होते हैं, तो 51 वोट जो लाएगा ना उसी को क्या होगा? जीत मिलेगा। तो उम्मीदवारों की संख्या जब बढ़ जाती है ना, तो बड़ा नॉर्मल वोट से भी आप जीत सकते हैं। और ये वोट काटने के लिए बड़ा सिंपल तरीका होता है, ये बड़ा लगाता है। अभी देखिएगा 2025 में बिहार में इलेक्शन होगा, और अगर कोई प्रत्याशी रहेगा, लगेगा कि जीतने वाला है, तो उसी जाति का 2 और खड़ा कर देगा कि 2-2,500 वोट काट दे। समझ में आएगी नहीं? आ गया? तो ये सब इलेक्शन में बहुत होता है ये सब। तो राष्ट्रपति में क्या है कि ऐसा सिस्टम नहीं है। कहा गया है कि जैसे यहाँ पे देखिए, अगर 100 वोट है और 20 लोग खड़े हैं, तो औसतन एक को कितना वोट मिला? और अगर किसी को 7 वोट पा गया, जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा? जीत जाएगा। राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या कहता है, 100 लोग, 100 वोट है और मान के चलिए 5 उम्मीदवार है। कितने हैं? 5 उम्मीदवार है। इसको हटा दें, तो एग्जांपल के तौर पे बताया था। 100 टोटल वोट कितना है? 100। टोटल उम्मीदवार कितने हैं? 5। तो कहता है कि 100 वोट में जितने उम्मीदवार खड़े हैं प्लस 1 लिख दीजिए, प्लस 1। जैसे मानिए कि यहाँ 4 आदमी खड़े थे और 1 और जोड़ दीजिए। टोटल वोट बटा उम्मीदवार प्लस 1। टोटल वोट बटा उम्मीदवार प्लस 1। टोटल वोट बटा उम्मीदवार प्लस 1। बताइए कितना हो गया? कितना हो गया? 20। अब फिर लास्ट में 1 और जोड़ दीजिएगा, तो इसको भाग दीजिएगा, तो ये हो गया 20 बटा 5, 4 1 5। अब फिर लास्ट में 1 जोड़ना है, 20 प्लस कितना हुआ? 21। टोटल वोट बटा उम्मीदवार प्लस 1 प्लस 1। टोटल वोट बटा उम्मीदवार प्लस 1 प्लस 1। टोटल कितना आंसर आ रहा है? 21। कितना आ रहा है? अब 21 से कम वोट नहीं आना चाहिए उसका। समझ में गया? जैसे मान के चलिए 4 आदमी खड़ा हो गया, यहाँ पे कितना आदमी खड़ा हो गया? 4 आदमी। समझ में? अब कई वोट जब ज्यादा लोग खड़े होते हैं ना, तो कम में वोट पे आदमी क्या कर सकता है? जीत सकता है। अब कोई मान के चलिए एक आदमी आया 15 वोट, किसी का आया 18 वोट, एक का आया 15, एक का आया 18, एक का आया 19, एक का आया 20 वोट। 15, 18, 19, 20। नॉर्मल इलेक्शन रहता तो 20 वाला जीत जाता। नॉर्मल इलेक्शन रहता तो 20 वाला जीत जाता, क्योंकि नॉर्मल इलेक्शन का रूल है, जो सब में सबसे ज्यादा पाया है वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ नहीं जीत पाएगा, दोबारा इलेक्शन होगा। क्योंकि आपका उम्मीदवारों के बीच में सबसे ज्यादा तो रहना जरूरी है, लेकिन कट ऑफ भी पार करना जरूरी है। कट ऑफ का मतलब न्यूनतम कोटा, भैया इतना तो कम से कम लाओ। यानी आप भले सबसे ज्यादा हैं, लेकिन न्यूनतम कोटा यानी 21, यहाँ के हिसाब से न्यूनतम कोटा कितना रहा वो? 21। इससे ज्यादा आपको लेकर आना है। किसी को दिक्कत? जैसे आप बोर्ड एग्जाम को देखिए, बोर्ड एग्जाम में अगर 100 बच्चों ने फॉर्म भरा और अगर सबका आंसर अच्छा है, तो सबके सब पास हो जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में सब पास हो जाते हैं, जैसे मैट्रिक इंटर में पास हो जाते हैं। लेकिन जब आप आ जाते हैं कंपटीशन में, इससे बहस नहीं है कि आपका कितना अच्छा है। फिर आप एक कट ऑफ फिक्स कर दिया जाएगा कि इस कट ऑफ के ऊपर रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। होता है कि नहीं होता है इससे? तो राष्ट्रपति के लिए भी क्या किया गया? एक न्यूनतम कोटा फिक्स कर दिया गया है। न्यूनतम कोटा फिक्स कर दिया गया, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का कोटा।